हेलो फ्रेंड्स, आई एम नेहा सिंह। आई एम ए टैरो कार्ड रीडर एंड न्यूमरोलॉजिस्ट। तो आज हम बात करेंगे कि साईं बाबा क्या मैसेजेस देने वाले हैं कि आप लोग जो 12 राशि हैं उनकी लव लाइफ 2020 में कैसी रहने वाली है, उनके लिए साईं बाबा क्या मैसेज देना चाहते हैं हर राशि के लिए। तो आज मैं उन सब के लिए कार्ड्स निकालूंगी, तो देखूंगी कि साईं बाबा उनके क्या मैसेज देना चाहते हैं। तो फर्स्ट हम निकालते हैं कि एरिस राशि वालों के लिए साईं बाबा क्या मैसेज देना चाहते हैं। तो देखिए, एरिस राशि वालों के लिए कार्ड ऐसे आए हैं कि बैलेंस द मैस्कुलिन एंड फेमिनिन एनर्जीज इन योर बॉडी। कि अपनी जो शक्ति है, अपने आपके अंदर, हर इंसान के अंदर एक शक्ति होती है, मीन्स बहुत ही पॉजिटिव एनर्जीज होती है, बहुत शक्ति होती है। पर कुछ इंसान है, बहुत रेयर इंसान है जो उस शक्ति को समझते हैं कि हाँ, और उनका अच्छे से यूज़ कर पाते हैं। पर बहुत लोग ऐसे होते हैं जो कि अपने अंदर की एनर्जी को समझ नहीं पाते हैं। तो साईं बाबा वही कहना चाहते हैं आपको कि आप एरिस राशि वालों को कि आप अपने अंदर की शक्ति को पहचानिए एंड आपके अंदर जो शक्ति है आप उनका यूज़ कीजिए। आप किसी से कम नहीं है, आपके अंदर भी एक अलौकिक शक्ति है। आप उसका अगर यूज़ करेंगे तो आपको भी बहुत आगे बहुत आपके लिए लाइफ के लिए बहुत ही अच्छा होगा। एंड मास्टर विल वॉट एवर यू आर गोइंग थ्रू इज़ हैपनिंग विथ योर मास्टर्स विल गो थ्रू इट विथ ए स्माइल। साईं बाबा कहना चाहते हैं कि क्या आपके साथ हो रहा है, क्या होने वाला है, जो भी हो रहा है आप उसे खुशी से स्वीकार कीजिए, स्माइल रखते हुए। क्योंकि जो होगा, देखिए, सब कुछ जो भी हमारे लाइफ में होता है वो सब भगवान की कृपा से ही होता है, भगवान की इच्छा से ही होता है, और हम उसे चाहते हुए भी चेंज नहीं कर सकते हैं। तो इसीलिए हमें जो कुछ भी मिल रहा है, उस परम शक्ति से हमें जो कुछ भी मिल रहा है, हमें उसे हंसते हुए उसे स्वीकार करना चाहिए कि भगवान, हे ईश्वर, आपने जो भी दिया है हम उसमें बहुत खुश हैं, और आपने जो दिया है वो आपने हमारे लिए अच्छा ही सोचा होगा। तो एरिस राशि वालों के लिए साईं बाबा का ये मैसेज था। तो अब हम निकालते हैं कि टॉरस राशि वालों के लिए साईं बाबा क्या मैसेज देना वाले हैं। कि टॉरस राशि वालों के लिए क्या मैसेजेस हैं। Harmony, let there is a harmony of mind, body and soul, there will be great balance of all elements. Let there be harmony of mind, body and soul. कि आपको सब कुछ अपने अगर आप ज़िंदगी में बहुत कुछ पाना चाहते हैं तो आपको अपने अंदर जो भी अपनी आत्मा और अपने शरीर दोनों, अपने माइंड, सबको मिला के, सबको बैलेंस, इक्वली बैलेंस करके आपको चलना होगा। आपको सब कुछ अच्छे से सोच समझ कर करना होगा। अगर आप बैलेंस करना जानते हो कि अपनी बॉडी, आत्मा और शरीर, अगर तीनों को अगर बैलेंस करके चलोगे, इस चीज़ को बैलेंस करके चलेंगे तो आपकी लाइफ में बहुत अच्छी बनी रहेगी। कहते हैं ना कि कितना बार हम क्या बोलते हैं कि नहीं, हमारा माइंड कुछ और बोल रहा है पर हमारा मन कुछ और बोल रहा है। पर नहीं, जब आप माइंड और बॉडी पे कंट्रोल करके आप चलना सीख लोगे लाइफ में, तो वो आपके लिए बहुत ही अच्छा होगा। और हमेशा बहुत अच्छा होना ही सही नहीं होता है, हमेशा कुछ ऐसा भी आपको सब कुछ सोच समझ के करना चाहिए। बिना सोचे समझे इस लाइफ में आप कुछ भी नहीं करें। आप जो भी करें, टॉरस राशि वालों के लिए साईं बाबा यही बोलना चाहते हैं कि आप लाइफ में जो भी करें बहुत सोच समझ कर करें और सब कुछ एक बैलेंस कर कर करें। कोई भी चीज़ ज़्यादा किसी चीज़ का होना भी ख़राब होता है और किसी चीज़ का कम होना भी ख़राब होता है। तो इस लाइफ में आप जो भी करें सबके बीच में एक बैलेंस बनाकर चलें। तो अब हम निकालते हैं कि जेमिनी राशि वालों के लिए साईं बाबा क्या मैसेजेस देना चाहते हैं। कि कल के लिए आपको, जब आप अभी के हिसाब से आपको अभी के हिसाब से जीना है। आपको ये नहीं सोचना है कि कल क्या होगा, पास्ट में क्या हुआ था, क्योंकि देखिए, आप पास्ट को जाके बदल नहीं सकते हैं और ना आप फ्यूचर अपना देख सकते हैं। तो अभी आप जो प्रेजेंट लाइफ जी रहे हैं, उस प्रेजेंट को अच्छे से जिए ताकि आपका जो फ्यूचर है वो बहुत अच्छा हो सके। अगर आप फ्यूचर की चिंता करते करते अगर आप, या पास्ट की चिंता करने की वजह से अगर आप अपना प्रेजेंट ख़राब कर लेंगे तो आपका सब कुछ ख़राब हो जाएगा। आपका प्रेजेंट भी ख़राब होगा, आपका फ्यूचर भी ख़राब होगा। पर अगर आप अपने प्रेजेंट को लेके अच्छे से चलते हैं, अगर आप अपना प्रेजेंट बहुत अच्छा कर लेते हैं तो आपका फ्यूचर सिक्योर हो जाता है। तो साईं बाबा यही बोलना चाहते हैं कि कल क्या होगा वो एक कहानी है, वो कोई नहीं जानता है, वो सिर्फ एक ईश्वर है, वही जानते हैं कि कल क्या होने वाला है। तो उससे अच्छा है कि आज क्या है, आज क्या मिल रहा है और आज क्या है, आज को देखकर आप चले। मीन्स आप अपने लिव इन द प्रेजेंट, आपको अपने प्रेजेंट में जीना है। और कर्मा इज द कॉज इफेक्ट ऑफ नॉट द पनिशमेंट।
जो कर्म आप करते हो, जैसा भी, चाहे आप अच्छे कर्म करते हो या बुरे कर्म करते हो, आपको यूनिवर्स, आपको जो एक असीम शक्ति है ना, आपकी जो कर्म है वो एक यूनिवर्स से जाकर आपको वापस आपको वही मिलता है। कहते हैं ना कि जो जैसा कर्म करता है उसे वैसा फल मिलता है। तो कर्म का जो फल मिलता है वो आपके लिए एक पनिशमेंट नहीं होता है। साईं बाबा आपको यही बोलना चाहते हैं कि जो कर्म का आपको जो फल मिलता है उसे पनिशमेंट नहीं कहा जा सकता है। वो आपके लिए एक कॉज, मतलब वो कर्म कर्म क्या है कि आप जैसा करोगे, कि आप जैसा अगर अच्छी चीज़ कर रहे हो तो आपको उसका फल भी अच्छा ही मिलेगा, पर अगर आप गलत काम कर रहे हो तो आपको उसका रिज़ल्ट भी वही मिलेगा। तो आप जो एग्जैक्टली आप जो कर रहे हो आपको उसका रिज़ल्ट वही मिलेगा। अगर आप एग्ज़ाम्स के पेपर में सिर्फ एक पेपर में आप लिख कर आ गए हो और बाकी सारे क्वेश्चन छोड़ के आ गए हो तो आप फर्स्ट डिवीज़न तो आ ही नहीं सकते हो। तो उसी तरह से आप जैसा कर रहे हो आपको वैसा रिज़ल्ट मिल रहा है। तो पर आप ये ना सोचें कि आपने किया बहुत अच्छा है, पर आपको उसका भगवान ने आपको पनिशमेंट के तौर पर आपको ऐसा किया, ऐसा नहीं है। आपने जो किया है, हो सकता है आपसे कुछ गलतियाँ पास्ट में हुई हैं जो कि आप नहीं जानते हैं, तो इसलिए आपको कर्म में भी वही मिलता है जो आपने किया है। अब है कि कैंसर राशि वालों के लिए साईं बाबा क्या कहना चाहते हैं। ट्रस्ट एंड फेथ बी स्ट्रॉन्गर देन योर फियर्स एंड अपसेट। साईं बाबा यही कहना चाहते हैं कि अपने भगवान पर, अपने ईश्वर पर, आप जिनको भी मानते हैं, अपने इष्ट देव पर, अपने जो भी हैं आपके देव, आप उन पर भरोसा रखिए, उन पर ट्रस्ट रखिए, क्योंकि वही है जो आपको एक शक्ति प्रदान करेंगे, जो आपको हिम्मत प्रदान करेंगे आगे आपकी जो भी प्रॉब्लम्स हैं उनको फेस करने के लिए। आपके अंदर जो डर है, आपके अंदर जो एक लो फील करते हैं कि नहीं ऐसा कुछ सही नहीं हो रहा हमारी लाइफ में, वो सबसे लड़ने की ताकत, या आपके लाइफ में जो भी प्रॉब्लम्स चल रही हैं उनसे लड़ने की ताकत आपको आपके ईश्वर ही देंगे। तो आपको अपने ईश्वर पर फेथ करना है और अपने जो भी बैलेंस अपने साईं बाबा बोलना चाहते हैं कि आप अपनी लाइफ में बैलेंस बनाकर चलिए। कोई भी चीज़ ज़्यादा या कम करने की ज़रूरत नहीं है, आपको अपनी लाइफ में बैलेंस करके चलना है और अपने ईश्वर पर विश्वास रखिए। साईं बाबा अब लियो राशि वालों के लिए क्या कहना चाहते हैं कि तुम, साईं बाबा यही कहना चाहते हैं कि जो द पेन यू एक्सपीरियंस इज़ नॉट बिकॉज ऑफ द सिचुएशन बट बिकॉज ऑफ द रेजिस्टिंग एंड ब्लॉकिंग द सिचुएशन, फेस इट होल्डली। कि तुम्हें जो दर्द हो रहा है, जो तुम मतलब कहना चाहते हैं कि तुम्हें जो दर्द हो रहा है वो इस सिचुएशन की वजह से नहीं है, वो ऐसा जो तुमने कभी कुछ किया है उसकी वजह से ऐसा हो रहा है। तो इसे तुम जो भी सिचुएशन है, जो भी तुम्हारे पास तकलीफ़ हो रही है, उसको तुम स्माइल करते हुए बहुत हिम्मत से उस चीज़ को एक्सेप्ट करो, उस चीज़ को फेस करो। कभी भी किसी प्रॉब्लम से तुम्हें भागना नहीं है। और ये भी साथ में कह रहे हैं कि जो भी हो रहा है मैं तुम्हारे साथ हमेशा हूँ और तुम्हारे साथ रहूँगा और तुम्हें प्रोटेक्ट करूँगा, इसीलिए तुम्हें डरने की ज़रूरत नहीं है। तुम्हारे लाइफ में जो भी कुछ हो रहा है तुम उसे एक्सेप्ट करो, उस चीज़ को फेस करो और बहुत ही एक शक्ति के साथ उसे फेस करो। एक तो अपने अंदर शक्ति रखो और फेस इट बोल्डली और वो आपको साईं बाबा हमेशा प्रोटेक्ट करते हैं। अब हम देखेंगे कि साईं बाबा वर्गो राशि वालों के लिए क्या कहना चाहते हैं। Souls get evolved after a lot of sufferings। जो कहते हैं कि जो वर्गों के लिए यही बोलना चाहते हैं साईं बाबा कि जो लोग बहुत अच्छे होते हैं उनको बहुत अच्छी चीज़ें मिलने के लिए उन्हें बहुत सफ़र करना पड़ता है, उन्हें बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है। कोई भी चीज़ उन्हें आसानी से नहीं मिलती है, उन्हें बहुत तकलीफ़ों का सामना करना पड़ता है लाइफ में, तब जाके उन्हें कोई चीज़ उनकी मिलती है। एंड देयर इज़ ओनली वन सुप्रीम बीइंग ऑल्दो द वेज ऑफ रीचिंग हिम आर डिफरेंट, वी ऑल आर इंटरकनेक्टेड। यहाँ साईं बाबा बोलना चाहते हैं कि ईश्वर से हम ऑटोमेटिकली इंसान जो है वो जुड़े हुए हैं। हमें हम लोग सब इंटरकनेक्टेड हैं, बस हमें उन्हें पहचानने की ज़रूरत है, उन तक पहुँचने की ज़रूरत है कि हम उन तक कैसे पहुँचेंगे। बस वही साईं बाबा बोलना चाहते हैं कि हम एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और तुम्हें किसी भी चीज़ के लिए घबराने की ज़रूरत नहीं है। और जो अच्छे इंसान होते हैं उन्हें लाइफ में बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है, वो ऐसे नहीं उन्हें कोई भी चीज़ इतनी आसानी से नहीं मिल पाती हैं। और अब देखते हैं लिब्रा कि लिब्रा राशि वालों के लिए साईं बाबा क्या
करना चाहते हैं, क्या मैसेज देना चाहते हैं? तो जैसा कि मैं यहाँ देख रही हूँ, साईं बाबा यही कहना चाहते हैं कि आपके लिए साईं बाबा बोलना चाहते हैं कि कुछ आपके लिए गुड न्यूज़ आपके लिए भी आने वाला है, कुछ गुड न्यूज़ आने वाले हैं, कुछ ये आपके लिए शायद सेलिब्रेशन का टाइम है, हो सकता है आपके घर में कोई शादी होने वाली हो सकता है कुछ अच्छी आपको खबर मिलने वाली हो, ये आपके लिए एक तो सेलिब्रेशन का टाइम रहेगा 2020 में। और ऑफ माई आई मेक यू चैनल ऑफ माई वर्क, वो बोल रहे हैं कि मैं तुमसे किसी भी तरह ये वो जुड़े हुए रहेंगे, वो एक चैनल बनाएंगे वो अपने काम से कि वो आपसे बस जुड़े हुए रहें, और आपके लिए बहुत ही अच्छा टाइम है। शायद आपको इस साल बहुत बड़ी कोई खुशखबरी मिलने वाली है साईं बाबा की तरफ से। और अब हम देखेंगे कि स्कॉर्पियो के लिए साईं बाबा क्या कहना चाहते हैं। एक्सेप्ट विद ग्रेस द लाइफ प्लान यू हैव चूजन एट योर सोल लेवल। वो कहते हैं कि साईं बाबा कहना चाहते हैं कि जो कि ग्रेस ऑफ द लाइफ प्लान यू हैव चूजन ऑफ योर, कि जो भी तुमने अपनी लाइफ के बारे में सोचा है और जिस चीज़ के लिए प्लान किया है उस चीज़ को एक्सेप्ट करो और उसे अपने दिल से निभाओ। कोई भी चीज़ अगर तुमने चूज़ किया है अपने लाइफ में तो उस चीज़ को अच्छे से उस चीज़ को एक्सेप्ट करो और बहुत ही खुशी के मन के साथ एक्सेप्ट करो। और साईं बाबा ये कहना चाहते हैं कि आपको एनिमल्स के साथ बहुत ही दयालु स्वभाव का रखना है, उन्हें खाना खिलाना है। जैसे अगर आप कबूतरों को आप दाना डाल सकते हैं, आप कुत्तों को रोटी खिला सकते हैं, तो उन्हें आप खिलाएंगे तो साईं बाबा बहुत खुश होंगे। और भगवान उनसे वैसे भी बहुत खुश होते हैं जो जानवरों की सेवा करते हैं। तो आपको अब जानवरों की सेवा करनी है और आपने भी अपने लिए जो लाइफ चुनी है उनको आपको अच्छे से आगे लेकर चलना है और बिना अपने मन में कोई भी तकलीफ़ को लिए हुए। अब हम देखेंगे कि सेजिटेरियस के लिए साईं बाबा क्या मैसेज देना चाहते हैं। वो कहना चाहते हैं कि जो भी तुम्हारी जो भी तकलीफ़ें, जो भी प्रॉब्लम्स हैं लाइफ में, चाहे वो गुस्सा हो, किसी के लिए तकलीफ़ हो, किसी के लिए जेलसी हो, किसी के लिए माने कोई भी प्रॉब्लम हो, तुम्हारे अंदर की कोई भी प्रॉब्लम हो, तुम किसी से तुम्हारी जलन भावना हो, तुम किसी से जल रहे हो, तुम्हारे अंदर गुस्सा बहुत है, तुम्हारे अंदर एग्रेशन बहुत है, तुम्हें किसी कोई बीमारी है या तुम्हें किसी चीज़ का डर है या तुम्हें कोई चिंता सता रही है, तो उस चीज़ को सब को तुम मेरी धुनी में जला दो। आज जहाँ साईं बाबा की धुनी जलती रहती है, शिरडी में उनकी धुनी जलती रहती है, वो कोई भी आप साईं मंदिर में जाएंगे आपको मिल जाएगा। तो साईं बाबा यही बोलना चाहते हैं कि तुम मेरी धुनी में अपनी सारी प्रॉब्लम्स को जला के ख़त्म कर दो, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा, मैं हूँ यहाँ तुम्हारी सारी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन करने के लिए। और बी लाइक ए मैग्नेट एंड अट्रैक्ट व्हाट यू वांट, और हमेशा पॉजिटिव थिंग्स रखो, क्योंकि अगर हम अच्छी थिंकिंग रखेंगे तो वही हमारे पास वही एनर्जी वापस लौट कर हमारे पास आती है। तो इसीलिए जो अगर हम नेगेटिव सोचेंगे तो नेगेटिव चीज़ें अट्रैक्ट होकर आती हैं, अगर हमने पॉजिटिव सोचेंगे तो पॉजिटिव चीज़ें अट्रैक्ट होकर आती हैं। तो साईं बाबा यही कह रहे हैं कि हमें अच्छी चीज़ें आपको सोचनी है जिससे कि अच्छी चीज़ें अट्रैक्ट होकर आपकी लाइफ में आए। तो अब हम देखेंगे कि साईं बाबा कैप्रिकॉर्न के लिए क्या मैसेज देना चाहते हैं। कि इस लाइफ में कुछ भी परमानेंट नहीं है, सबको एक बार ख़त्म होना होता है, सब एक टाइम के बाद ख़त्म हो जाते हैं। कोई भी चीज़ हमेशा के लिए इस लाइफ में परमानेंट नहीं है। तो आपको अपने अंदर जो चीज़ है उस चीज़ को चेंज करना है, क्योंकि कोई भी चीज़ हमेशा के लिए नहीं रहती है। तो अपने अंदर जो चेंज है उसको आपको लेकर आना, जब जिस चीज़ की ज़रूरत हो आपको उस हिसाब से आपको चेंज होना ज़रूरी है। एंड एक्सप्लोर द यूनिवर्स विद इन यू, और अपने अंदर विद इन यू जितनी भी ब्रह्मांड है, आप अपने अंदर एक मेडिटेशन कर सकते हो, अपने अंदर एक शांति जगा सकते हो। मेडिटेशन करके आप सारी यूनिवर्स के साथ कनेक्ट हो सकते हो। इफ़ ए पर्सन फ्रॉम योर सोल ग्रुप इज़ ट्राइंग टू हेल्प यू टेक इट, आपको कोई एक इंसान होगा जो कि आपको मदद करेगा। अभी आपको जो भी कुछ प्रॉब्लम्स चल रही होंगी लाइफ में, कोई एक ऐसा इंसान आएगा जो आपकी मदद करना चाहेगा, वो आपका अपना ही होगा, तो आप उसकी मदद ले सकते हैं, वो आपके लिए काफ़ी अच्छा होगा। और अपने अंदर कुछ चेंज लाइए, क्योंकि कोई भी चीज़ हमेशा एक जैसी नहीं रहती है। तो कभी हमें टाइम के साथ खुद को चेंज करना पड़ता है। तो अब हम एक्वेरियस राशि के बारे में देखेंगे कि उनके लिए साईं बाबा क्या मैसेज देना चाहते हैं। मेडिटेशन चैंट प्रे मोर, वो कह रहे हैं कि तुम्हारी जो भी प्रॉब्लम्स हैं, तुम्हारी जो भी तकलीफ़ें हैं, तुम मेडिटेशन करो,
रोज़ सुबह शाम आप और या रात को आपको जब टाइम हो आप मेडिटेशन करो, प्रेयर करो, भगवान से अपने लिए प्रार्थना करो एंड यू विल रिसीव द गिफ्ट ऑफ एविडेंस वेरी सुन। और कह रहे हैं कि अगर आप मेडिटेशन करते हो और ध्यान करते हो और मन लगा के ईश्वर के साथ खुद को कनेक्ट करते हो तो यू विल रिसीव द गिफ्ट ऑफ एबेंडेंस वेरी सुन, क्योंकि आपको बहुत जल्दी ही आपको बहुत ही जल्दी एक तो एबेंडेंस का गिफ्ट रिसीव होगा। तो आपको बहुत ही जल्दी वेल्थ, आपको बहुत ही जल्दी बहुत ही अच्छी चीज़ें आपको मिलने की चांसेस हैं। और अगर आपको जो भी प्रॉब्लम्स है सब चीज़ को भूल कर आप मेडिटेशन करो और ईश्वर के साथ खुद को कनेक्ट करो, अपने सोल को खुद के कनेक्ट करिए और प्रे कीजिए भगवान से कि आपकी सारी चीज़ें अच्छी हो जाएं और पॉजिटिव थिंकिंग रखिए कि और आपको साईं बाबा यही बोलना चाहते हैं कि बहुत जल्दी ही आपको एबेंडेंस मिलने वाली है। और लास्ट है कि पाइसेस के बारे में साईं बाबा क्या मैसेज देना चाहते हैं। the memories and upset of the past, cut clear and cleanse all the memories of the upset of the past। वो कहना साईं बाबा कहना चाहते हैं कि तुम्हारी पास्ट की जो भी प्रॉब्लम्स है, जो भी मेमोरीज है, उन सब को ख़त्म कर दो, क्योंकि पास्ट की मेमोरीज़ को लेकर अगर आप आगे बढ़ोगे तो आप कभी लाइफ में आगे नहीं बढ़ सकते हो। तो साईं बाबा आपको यही कहना चाहते हैं कि जितनी भी पास्ट की जो भी मेमोरीज है आप उसको क्लीन कीजिए, क्लियर कर दीजिए। Be detached from the people and situation. Detachment does not mean you run away from the people and situation. Let this no longer control you। साईं बाबा ये बोलना चाहते हैं कि be detached from the people and situation, कि जिस इंसान से या जिस प्रॉब्लम सिचुएशन से आपको बहुत प्रॉब्लम्स हो रही हैं या आपको नेगेटिव वाइब्रेशंस मिल रहे हैं, आप उनसे दूर हो जाइए। दूर होने का मतलब ये नहीं होता है कि आप उनसे भागिए। आपको वहाँ साईं बाबा भागने नहीं बोल रहे हैं सिचुएशन से, उस सिचुएशन से लड़ना है आपको और उस सिचुएशन को अपने से खुद से दूर करना है आपको। फुलफिल द वोज एंड प्रोमिसेस मेड बाय यू एंड योर फैमिली। और साईं बाबा ये कह रहे हैं कि शायद आपको अपनी लाइफ में तकलीफ़ें इसलिए भी हो सक रही होंगी क्योंकि आपने कुछ या आपकी फैमिली ने कुछ वैसी मन्नत होगी जो मांगी होगी कि ये चीज़ पूरी होने पर ये चीज़ हम लोग कर देंगे, पर आप लोगों ने अभी तक उसे फुलफिलमेंट नहीं किया होगा। तो जितनी जल्दी हो सके अगर आपने कोई प्रेयर्स आपने कोई ऐसी विशेष रखी हो ईश्वर के सामने कि अगर आपकी ये मन्नत पूरी हो जाएंगी तो आप वो करेंगे, तो आप उन चीज़ को जल्दी ही पूरा कर दीजिए। इससे आपकी जो प्रॉब्लम्स है वो बहुत जल्दी ही सॉल्व हो जाएंगी और पास्ट की जो भी चीज़ें आपकी लाइफ में मेमोरीज़ हैं उन सबको आप जितनी जल्दी हो सके अपनी ज़िंदगी से दूर कर दीजिए, वो आपके लिए सबसे बेटर होगा। तो इस वीडियो में मैंने आपको यही बताया कि 12 राशि वालों के लिए कि उनके लिए साईं बाबा क्या मैसेज देना चाहते हैं। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। आगे मैं भी ऐसी और वीडियोस लेकर आती रहूँगी। तब तक के लिए बाय बाय।